तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में। बहुत सारे लोग वीडियो देख कर के एक्साइटेड हो जाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र में अर्निंग क्या है, इसको लेने का प्रोसेस क्या है और इसके द्वारा जो है सोशल रिस्पेक्ट कितना मिलता है और हमारा अर्निंग सोर्स क्या हो सकता है और इस सारे बातों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएँगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर है और किन-किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और इनका टाइम जो है सो पीरियड कितना लगता है उसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में और अर्निंग का सोर्स क्या-क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो अब ये बिज़नेस पहले इतना आसान नहीं हो गया है, अब ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है। और आपको ज्ञात हो तो आपके एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र ओपन हो चुके हैं, स्टेट बैंक ही नहीं और भी बहुत सारे बैंकों का। उस बीच में अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर पाएँगे, आप अर्निंग कर पाएँगे, आपके अंदर में कैपेबिलिटी है, आपके अंदर में कंसिस्टेंसी है, तो आप इस बिज़नेस में बिल्कुल आ सकते हैं। ये सर्विस वाली बिज़नेस है, यहाँ ना कोई खरीदना होता है, ना कुछ बेचना होता है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी पे आपको अर्निंग होता है। अब सबसे पहली बात आती है कि क्या इसके लिए कुछ एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको कम से कम +2 पास होना होगा, जिसको हम लोग इंटर भी बोलते हैं। +2 पास हैं तो आप सीएसपी लेने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको एक और एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना होता है आईआईबीएफ, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के लिए जो आप सीएसपी लेंगे, वो एग्ज़ाम आपको क्वालीफ़ाई करना ज़रूरी होता है। पहले क्या होता था कि आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट दे करके आप सीएसपी कोड ले लेते थे, बाद में ये एग्ज़ाम सर्टिफ़िकेट पास करके जमा कर देते थे कॉर्पोरेट बीसी के पास में तो आपका काम हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर्म लगाएँगे सीएसपी लेने के लिए, तो उसमें 10th-12th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, उसके साथ में पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही आपको आईआईबीएफ का सर्टिफ़िकेट आपको उसमें लगाना होगा। आईआईबीएफ का सर्टिफ़िकेट अगर नहीं है, तो इसको कैसे आप ले सकते हैं, इसको पास करने का क्या प्रोसीजर है, लेटर ऑन वीडियो में हम आपको बताएँगे। फिलहाल इसको यहीं रोक के इसका पूरा प्रोसीजर बताते हैं। जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लेते हैं, तो आपको बात करना होता है, जो जैसे सीबीसी, कॉर्पोरेट बीसी जिसको बोलते हैं, जो सीएसपी दिलाने का काम करता है, वो सीएसपी जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है उसके और बैंक के बीच में एक मीडिएटर के रूप में काम करती है और वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। तो स्टेट बैंक की बात करें तो इसको दिलाने के लिए बहुत सारी कंपनी मार्केट में काम कर रही है, पर हम कुछ टॉप लिस्ट कंपनी के नाम बताएँगे, जो अच्छा सर्विस के साथ-साथ अच्छा जो है सो काम भी मार्केट में कर रही है। जैसे सबसे नंबर 1 कॉर्पोरेट बीसी आता है सेब कंपनी, जो एसबीआई का सीएसपी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है वेदावाग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, संजीवनी आता है, उसके बाद जीरो मास आता है। ये सब टॉप लिस्टेड कंपनी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी प्रोवाइड करता है। आप इनसे आप बात करके सीएसपी ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट बता दिया आपको, डॉक्यूमेंट जैसे आप अरेंज कर लेंगे, मैं एक बार फिर से बता दूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th-12th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट और आईआईबीएफ का सर्टिफ़िकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हैं, तो आपको कॉर्पोरेट बीसी से कॉल पे बात करना होता है, हम अपने इस एरिया में जो है सो सीएसपी लेना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये बताया जाएगा कि पहले आप अपना ब्रांच विज़िट कीजिए, ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए, हम इस एरिया में ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, सर क्या आप इसके लिए परमिशन देते हैं? तो अगर ब्रांच परमिशन दे देता है तो आपका काम आसानी से हो जाता है, अन्यथा आपको सेकंड मेथड अपनाना पड़ता है जो डायरेक्ट बात करना होगा कंपनी से। कंपनी अपना प्रोसेस से बैंक के मैनेजर से बात करते हैं, वो जिस भी प्रोसेस से हो अपना बात क्लियर करके आपका काम करवा करके आपको देते हैं। अब बात रहा कि प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। अगर कोई भी कॉर्पोरेट बीसी आपका पेपर अरेंज करके आपसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो डिपेंड करता है कि ब्रांच मैनेजर कितना जल्दी अप्रूव कर देता है। अगर ब्रांच मैनेजर जल्दी अप्रूव कर देता है, तो हार्डली आपको 30 से 60 दिन में आपका कोड एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज़ ब्रांच मैनेजर नहीं करता है या टाल-मटोल कर रहा है या समय ले रहा होता है, तो उस केस में आपको 3 से 6 महीना, 9 महीना तक का भी समय लग सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा।
अगर मैनेजर अप्रूव कर देता है आपके एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाता है आरबीओ ब्रांच। आरबीओ जब उसको वहाँ से एफआई वेरीफ़ाई करता है, तो फिर वो पेपर वेरीफ़ाई होके चले जाता है एलएचओ। जो भी आपका एलएचओ जहाँ होगा, उस एलएचओ ऑफ़िस में जाएगा। एलएचओ वेरीफ़ाई करने के बाद आपका कोड प्रोसेस हो जाता है, आपका कोड निकल जाता है आपके नाम का, या अगर रिप्लेस कोड है, तो आपके नाम पे रिप्लेस हो जाता है। लास्ट स्टेप में आता है, जैसे एलएचओ वेरीफाई करेगा, वो पेपर वापस रिसेंड करता है आपके होम ब्रांच में, जहाँ से आप सीएसपी अप्लाई किए हैं। वहाँ ड्यू एलिगेंस का एक प्रोसेस होता है। वो ड्यू एलिगेंस प्रोसेस जैसे ही बैंक अपलोड करता है, पूरी तरह से आपका कोड आपके नाम पे एक्टिवेट हो जाता है। आपका कॉर्पोरेट बीसी आता है, फिंगर कैप्चर करके आपका जो है लॉगिन करवा देता है। जैसे आपका लॉगिन होगा, लास्ट स्टेप में जो है आपका जो है सो कंप्लीट हो गया। अब अपना ऑफिस बनाइए, सेटअप बनाइए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। ये तो हो गया सीएसपी लेने का प्रोसेस, किन-किन रास्ते से गुज़रा और आप तक कोड बन के रेडी हुआ और आप कोड लॉगिन कर लिए। अब बात करते हैं अर्निंग की। जितने भी बैंकों का सीएसपी चल रहा है, उन सब से अलग और बढ़िया है स्टेट बैंक का। कुछ मामलों में आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया है तो वर्कलोड का प्रेशर भी होता है। बढ़िया इन द सेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको एवरेज बैलेंस का कमीशन मिलता है। अगर आप 200 अकाउंट ओपन कर लेते हैं न्यू कोड में और एवरेज बैलेंस 2200 अकाउंट का मेंटेन करवा देते हैं, तो एवरेज बैलेंस आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर जो पुराने बीसी हैं आपके आस-पास में, उनसे पूछेंगे तो उनको पता चलेगा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए तक सिर्फ़ और सिर्फ़ रॉयल्टी इनकम एवरेज बैलेंस आ रहा है। और जो काम कर रहा है, ट्रांज़ैक्शन हो, एईपीएस का अलावा जो है सो पीएमजेजेबीवाय, एसबीवाय हो, ये सब का एक्स्ट्रा इंसेंटिव आ रहा है। यही कारण है कि कुछ सीएसपी नहीं, मोस्ट ऑफ द सीएसपी जो ओल्ड हैं, जो अच्छे काम किए हैं, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 और लाख रुपए प्लस वाले कमीशन भी अर्निंग कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट इसमें ये हो जाता है कि एसबीआई कियोस्क में जो है आपको टर्मिनल मिलता है, सबक्यू मिलता है। अगर इमेजिन करिए आपके यहाँ पर डे 50 से 100 कस्टमर का रोटेशन है और आपके पास में एक ही सिस्टम है, तो आप काम करने में असमर्थ हो जाएँगे, बहुत कस्टमर को कठिनाई होगी। इसलिए यहाँ पे टर्मिनल और सबक्यू दिया जाता है। आप अपने अंदर में 2, 3, 4 लड़का रख सकते हैं। सेम टाइम पे चारों लड़का अलग-अलग काम कर सकता है। कोई विथड्रॉ करेगा, कोई जो है अकाउंट ओपनिंग करेगा, कोई पासबुक प्रिंटिंग करेगा, कोई एटीएम से ट्रांज़ैक्शन करेगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपने काम को अपने स्टाफ के रूप को जो है डिवाइड कर सकते हैं और एक ब्रांच की तरह काम कर सकते हैं। यही कारण है कि 1 लाख का अर्निंग सीएसपी से करना जो है सो कोई भारी बात नहीं है, और कर रहा है, साल का 12 लाख आराम से बना रहा है पैसा। ये तो बात हो गई अर्निंग की। अब आते हैं इसमें चैलेंजेज़ क्या-क्या हैं, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मैं उस पे भी बात कर लूँ। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी तो आपको जानना ज़रूरी होगा ना, कि डिफ़िकल्टी क्या आती है। एसबीआई में स्लैब 4 करना मैंडेटरी है, आपको एनी हाउ हर मंथ स्लैब 4 करना ही पड़ेगा। स्लैब 4 में क्या होता है कि आपको 6 एपीवाई करने होते हैं, 14 जनधन अकाउंट खोलने होते हैं और 18 जेजेबीवाय इंश्योरेंस करने होते हैं। इसको करना ही पड़ेगा। स्टेट बैंक का जो है सो आप ब्रांड के साथ जुड़े हैं, तो इसका वर्क प्रेशर भी रहता है, आपको एनी हाउ कंप्लीट करना होगा। ये करने से नुकसान ही नहीं है, आपको हर मंथ एडिशन के रूप में 3 से 4,000 रुपया इंसेंटिव भी मिल जाता है इसको करने से। तो ये तो हो गया आपको वर्कलोड का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी इसको बोल सकते हैं, पर हम इसको एडवांटेज के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसको करने से जो है अर्निंग बढ़ता है। तो ये कुछ चीज़ है एसबीआई सीएसपी से जुड़ा हुआ, जो आपको हमने पूरे इस वीडियो में बताए हैं। और हमारे पेज पे या हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगले पार्ट में हम आपको बताएँगे सीएसपी में किस-किस हेड से कितना-कितना इनकम होता है और किस तरह से आप अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आप ऑलरेडी सीएसपी चला रहे हैं, आपका अर्निंग नहीं बढ़ रहा है, तो इस पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।